हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा बात करने का टॉपिक है वह है बी टीम ऑफ बीजेपी। यानी बार बार बातें आती हैं ओवैसी की कि ओवैसी बी टीम है। दूसरी तरफ मायावती के लिए आप क्या कहेंगे? मायावती ने शुरू में कुछ लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे और शुरू में उसने भी इंडिकेशन दिए कि शायद वो ज़्यादा कंफर्टेबल इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगी। मैं इस बारे में पहले भी बोल चुका हूँ और बता चुका हूँ, और उसे फ़ायदा भी, उसमें इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होता या ना होता, लेकिन मायावती को होता। लेकिन ये जो सब इन लोगों की, पॉलिटिशियंस की, बड़े लीडर्स की, ख़ास तौर से जो फाइल्स गवर्नमेंट ऑफ द डे के पास होती हैं, वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है इन लोगों के लिए। बहरहाल उसे भी छोड़िए। अब मायावती ने तय किया है कि वो इंडिपेंडेंटली अकेले ही इलेक्शन लड़ेगी और 80 सीट्स पर कैंडिडेट्स खड़े करेगी। और हम लोग भी कभी कभी कहते हैं कि मुस्लिम और दलित मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। 2019 में यूपी में दलित, चूँकि मायावती और समाजवादी का गठबंधन था, और मुसलमान जो था वो मोर देन 90% समाजवादी के साथ था, तो ये समझिए कि मुस्लिम, दलित और यादव्स, इवन जैन भी साथ था, सब साथ थे। लेकिन क्या हुआ? जैन को 0 सीट मिली, मायावती को 10 मिली, समाजवादी को 5 मिली। अब आइए 2024 के लिए मायावती अकेली चल रही है। तो जो मैं समझता हूँ और जो मुल्क के हालात हैं, लोगों से कहा, ये कहना भी ज़रूरी है, जो मैं बार बार रिपीट किया, कि मुल्क के लिए 2024 का इलेक्शन बहुत ही क्रूशियल है। ये इलेक्शन तय करेगा कि मुल्क को किस डायरेक्शन में जाना है, और उसके लिए मैं पहले से बता चुका कि इंडिया गठबंधन जो बना है उसकी क्या सोच है और एनडीए गठबंधन की क्या सोच है। इंडिया गठबंधन से ये उम्मीद की जा रही है, जो वो कह रहे हैं, ये तो नहीं मालूम कि आगे क्या होगा, कि वो शायद ये मैसेज दे रहे हैं कि वो सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबको जस्टिस देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करेंगे, एमएसपी देंगे जो किसानों की डिमांड है। इस सब के बारे में उन्होंने कहा। एंड ख़ास तौर से दे विल फॉलो द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जबकि दूसरी तरफ एनडीए लेड बाय बीजेपी, उनकी सोच है कि एक मुल्क, एक संविधान, एक लैंग्वेज, एक कल्चर और गवर्नेंस बेस्ड ऑन मनुस्मृति। बड़े नाराज़ हो जाते हैं अगर साउथ के लोग मनुस्मृति पे कोई सवाल उठाते हैं। सवाल उठाने का तो सवाल नहीं, एक मज़हब का हिस्सा है ये। लेकिन जो लोग फील करते हैं कुछ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मनुस्मृति, तो उन्हें तो थोड़ा सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है, बोलना चाहिए। लेकिन वो क्लैरिफिकेशन नहीं आते। तो आपके सामने दो ही चॉइस हैं, इंडिया या एनडीए। अब मायावती जी का रोल क्या होगा? मायावती जी को मैं, आई कैन एश्योर यू, कि
शी विल नॉट गेट इवन 1 सीट। और जो ख्वाब ख़ास तौर से सहारनपुर उस एरिया में, चूँकि दलित बहुत हैं, मुस्लिम 40% के आसपास हैं, लोग सोचते हैं कि मुसलमान और दलित एक जगह आ जाएंगे तो वो कामयाब हुए हैं वहाँ, जब तक पोलराइजेशन नहीं था सहारनपुर में ख़ास तौर से। लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग हैं और लोगों को ये समझ आना चाहिए कि वो बिरादरी के नाम पर या अपने रिलीजन के नाम पर वोट ना मांगे। कोई भी कैंडिडेट बिरादरी या रिलीजन के बेसिस पर कामयाब नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। चूँकि पॉलिटिशियन है, वो ना किसी बिरादरी का रहता बाद में, ना वो किसी मज़हब का रहता। वो अपने को दूसरों के यहाँ गिरवी रखा हुआ होता है और वो दलाली के अलावा कुछ नहीं करता, ख़ास तौर से मुस्लिम लीडर। ये मायावती और आप और हम सब जानते हैं कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन, चाहे सर्विसेज हो, चाहे एजुकेशन हो, हर जगह 2 से 4% है। और MLAs, MPs और मिनिस्टर्स भी अगर आप काउंट करें हिंदुस्तान में, तो वो भी 2% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो मायावती ने 2022 में भी किया कि 400 सीट हैं यूपी में असेंबली की, मोर देन 100 टिकट्स मुस्लिम्स को दिए। यानी अगेन दो तरफा तलवार, उन्हें पैसे से भी बर्बाद करना, उन्हें लूटना और मुस्लिम वोट को बर्बाद करना। वही चूँकि मायावती को अपनी जान बचानी है तो उसकी हिम्मत नहीं है। जो लोग ये ख्याल कर रहे थे कि वो इंडिया गठबंधन में आ जाएगी आचार संहिता के लगते ही, चूँकि लोगों को गलतफहमी ये थी कि आचार संहिता के बाद किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई इंक्वायरी या कोई रेड या कोई एक्शन नहीं हो सकता। केजरीवाल का जो गिरफ्तारी हुई है, जो कि फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर होते हुए उसकी गिरफ्तारी हुई है, और ये भी आपने देख लिया। उसमें आगे डिटेल्स उधर नहीं अभी जाऊंगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अब तो ये क्लियर हो गया, मायावती भी समझ गई। तो अगर वो ज़रा सोचती भी होंगी कि इंडिया में चली जाऊं, या लोग ये सोच रहे थे कि वो इंडिया में आ जाएगी, वो चैप्टर क्लोज। लिहाजा जो उसने कहा था वो उसे उसी पर रहना पड़ेगा, वो उसकी मजबूरी है। वो पार्टी के सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल सर्वाइवल के लिए। उन्हें उसके सामने ना पार्टी है, ना दलित है, ना कोई है, उसके सामने सिर्फ वो खुद है। तो उसे खुद को बचाना है। तो उसका जो इस वक्त रोल है वह है कि मैक्सिमम पॉसिबल मुसलमान को टिकट दे, और मैं समझता हूँ वो 25 से 35 के बीच आउट ऑफ 80 टिकट्स मुस्लिम्स को देगी। चूँकि ज़ाहिर है मुसलमान भी दमदार भी है, कुछ लोगों पर ईमानदारी का पैसा भी है, लेकिन ज़्यादातर पर जिन पर 2 नंबर का पैसा है उनके लिए 5-4 करोड़ रुपया देना टिकट के लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो टिकट दे कर के आएंगे, लेकर के आएंगे। और एक खूबी और आ गई हमारी पॉलिटिक्स में कि पूर्व प्रत्याशी, ये भी एक क्वालिफिकेशन ऐड हो गई है। चाहे उसकी ज़मानत ही जब्त हुई हो, लेकिन वो लिखेंगे बाद में पूर्व प्रत्याशी। तो अगेन आइए मायावती पर। सहारनपुर में जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट थे सलीम कुरैशी, वो BSP से थे, और 2019 में नो डाउट मुस्लिम्स और दलित ने सब ने मिलकर के इकट्ठा वोट किया और उनकी छवि भी अच्छी थी, वो जीत गए और भी उसे वोट मिला। इस वक्त जो है उन्हें टिकट नहीं दिया मायावती ने, शायद वो इस कैपेसिटी में नहीं थे कि इतना पैसा दें। दूसरे ही जो बिजनेसमैन, उनके यहाँ मायावती के रहते हुए रेड्स हुई, बड़ा भारी नुकसान हुआ है उनका। ही इज बिजनेसमैन, बिजनेस फैमिली।
क्या मायावती ने एक वर्ड बोला? क्या उन्हें कुछ बचा पाई? क्या उन्हें मदद दे पाई? लिहाजा उन्होंने टिकट लेने से ये नहीं कि उन्हें नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया। एंड ही हैज़ कम टू, अपना वो घर बैठे हैं। अब मायावती ने दूसरा मुसलमान ढूंढा है। उधर इंडिया गठबंधन का भी दूसरा मुस्लिम है जिसका नाम इमरान मसूद है। इधर शायद कोई नाम है, माजिद साहब हैं, अच्छी छवि के आदमी हैं दोनों ही। इमरान साहब को सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि उन्होंने कम से कम हर पार्टी ज्वाइन की है। 2 साल के अंदर वो कांग्रेस में भी रहे, समाजवादी में भी आए, बीएचपी में भी आए, फिर कांग्रेस में आ गए। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी ये है कि उन्हें कैंडिडेट्स तक नहीं मिल रहे टिकट देने के लिए। दूसरी चीज़, वो मैं भी इसी ओपिनियन का हूँ कि उनकी कोई बहुत बड़ी अच्छी इमेज नहीं है। एंड दे आर द मोस्ट करप्ट पीपल। हो सकता है ये बहुत कड़वा लगे, लेकिन करप्ट तो हैं। मेयर का इलेक्शन हुआ, सिर्फ सभासद को जो टिकट दिए गए, मेरे पास आई हैव द प्रूफ। आई हैव द प्रूफ मीन्स मेरे करीबी लोग हैं जिन्होंने मुझसे आके बताया, जिनसे लेन देन हुआ। 10-10, 12-12 लाख रुपया सभासद से लिया गया। तो बीएसपी में आने से कोई नुकसान नहीं हुआ, कई करोड़ कमा लिए। ये अलीगढ़ में भी हुआ। यहाँ भी बीएसपी में थे, एक समाजवादी में थे मेयर कैंडिडेट, दोनों मुस्लिम थे। और नॉट ओनली दिस, जब बीएसपी का कैंडिडेट होता है या किसी का, उसे बीजेपी भी पैसा भेजती है मुसलमान कैंडिडेट को, चाहे वो कहीं भी हो, अलीगढ़ हो या सहारनपुर हो। अब सवाल यह है कि जहाँ जो हालात हैं इस मुल्क के, जो सोच है लोगों की, वो मेरी नहीं बल्कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स की, जो बड़े बड़े सोशल मीडिया पर हैं, कि शायद 2024 के इलेक्शन के बाद अगर बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से एनडीए या बीजेपी आती है तो शायद दोबारा कभी इलेक्शन हो ही नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर दें। इस पे तो मैं ये समझता हूँ ना कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की ज़रूरत है, ना हिंदू स्टेट डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। चूँकि गवर्नमेंट जो चाह रही है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसे करने में कामयाब हो रही है। केजरीवाल इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक। पहले इलेक्शन में 17 में से 67 सीट्स मिली, इस बार उसे 70 में से 63 सीट्स मिली या 62। लेकिन एक वर्किंग सीएम को अंदर कर दिया तो कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रास्ते में आ रहा। तो 24 के बाद मुसलमान का तो जो हाल होना है होएगा, लेकिन दलित या वो सेकुलर हिंदू जिसकी कॉन्शियस नहीं कहती कि वो मुल्क में सोसाइटी को डिवाइड करे, लोगों के साथ जुल्म हो, जायज़ती हो, वो सब सफ़र करेंगे। तो एज ए होल जो अपोजिशन है उसका सर्वाइव करना तो मुश्किल हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी का एज ए होल सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। और हम वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं बिरादरी के नाम पर। भाई है, वोट दो। भाई आपका गुलाम है। भाई तो गुलाम होगा अपनी मायावती का। जब 1992 में मस्जिद तोड़ी गई, बाबरी मस्जिद, तो कुछ मुसलमानों ने अप्रोच किया मुस्लिम एमपीज, मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज से, क्या आप एज ए प्रोटेस्ट रिजाइन करिए। तो उनका जवाब क्या था कि क्या हम आप ही के वोट से इलेक्ट हुए हैं? हमें तो दूसरों का भी वोट मिला। बिल्कुल सही, दूसरों का मिला। लेकिन जब आप वोट मांगते हैं कि भाई को वोट दो, अपने मजहबी भाई को वोट दो, अपनी बिरादरी वाले को वोट दो, तो तब ये भूल जाते हैं कि आप बिरादरी के नहीं हैं, आप रिलीजन के नहीं हैं, आप तो अपनी पार्टी के लॉयलिस्ट हैं।
और जहाँ तक मायावती का सवाल है, जो मैं पिछले वीडियो में भी कहा कि एक साहब फरमाते हैं कि जो विदुरी ने कुंवर दानिश के साथ पार्लियामेंट में जो शब्द यूज किए, अगर मैं होता तो वहीं उसे मारता। आप में हिम्मत है? मायावती के परमिशन के बगैर कोई एक वर्ड नहीं बोल सकता इस पार्टी के अंदर, और मायावती ने आज तक सड़क पर आकर के कोई जंग नहीं लड़ी है। एक बार कुंवर दानिश ने, ही वॉज द स्पोक्स पर्सन ऑफ बीएसपी, एक स्टेटमेंट दे दिया था जैस इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज, तो उसे स्पोक्स पर्सन से हटा दिया था मायावती ने, ये कह करके कि आपकी हिम्मत कैसे हुई बगैर मेरी परमिशन के बोलने की। वही मैंने आपसे पहले बताया था अलीगढ़ के एक एमएलए के बारे में भी, जो 2 बार एमएलए रह चुके थे। उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की, मायावती से मिलने गए। मायावती ने पूछा कि आप क्या करते हैं, आपका क्या शौक़ है। उन्होंने कहा कि जो रोज़ाना के मर्रा के मामला आते हैं मैं उसमें इंटरवीन करता हूँ, बोलता हूँ। दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मैं उनकी मदद करता हूँ। मैं जाता हूँ, सड़क पर खड़ा होता हूँ, एजिटेशन करता हूँ। तो उसने क्या कहा कि मेरे यहाँ ये नहीं चलेगा, आप एक वर्ड नहीं बोल सकते विदाउट माई परमिशन। तो आप एक तो जीतेंगे नहीं, ये या नोट कर लीजिए। अगर जीत भी गए तो आपकी हैसियत होगी, आप कुछ बोल सकेंगे, आप कुछ कर सकेंगे? आप हैं क्या? whomever he or she may be, जो बीएसपी से एक टिकट मुसलमान लेकर के जीतने का ख्वाब देख रहा, तो जीतेगा तो है ही नहीं। लेकिन अगर जीत भी गया तो क्या इसकी हिम्मत होगी बोलेगी? उनकी तो अम्मा ही नहीं बोल रही मायावती जी। किस इशू पे बोली हैं? किस इशू पे उसने स्टैंड लिया है? किस इशू पे वो सड़क पर एजिटेशन करने आई हैं? किसान के मामले में, पहलवानों के मामले में, लिंचिंग के मामले में, मुख्तार अंसारी के मामले में जो उसकी पार्टी का था, जो 2 भाई सगे अतीक पुलिस कस्टडी में मर्डर कर दिया, क्या उसमें आई? किस मामले में आई है? तो उसे सिर्फ अपनी जान बचानी है मायावती को। वो बीजेपी की, आप कहते हैं कि ओवैसी, हर मुसलमान को ओवैसी नज़र आता है, वो गद्दार नज़र आता है, वो हैदराबाद से बाहर क्यों आ रहा है, वो वहीं लड़े। अरे जी चाहता है बड़ी गलत लैंग्वेज यूज करूँ, लेकिन सोशल मीडिया में ही मुमकिन नहीं होना चाहिए, अलग से कर सकता हूँ। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कितनी जगह, बिहार में सिर्फ 19 जगह इलेक्शन लड़ा वो, उन्हें 50-60 जगह कैंडिडेट नहीं खड़े किए। यूपी में लास्ट टाइम कितने किए थे क्या? लास्ट टाइम 10-20, और बिहार में 19 में से उसने में 9 जीती, 9 एमएलए जीते, 9 या 6, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। मायावती 80 पर खड़े कर रही है, 35 मुसलमान, तो उससे वो बी टीम नहीं है। वो सेकुलरिज्म को कोई धक्का नहीं पहुंचा रही, वो सेकुलरिज्म को बचा रही है। और ओवैसी अगर यहाँ 10 सीट खड़े कर देता है तो एक आफत आ गई मुसलमानों पर, क्योंकि ये हैं दलाल, इनकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। याद रखिए, अगर मुल्क को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तो उसूलन बात तो ये है कि मुसलमान कम से कम इस इलेक्शन में लड़े ही नहीं। और अगर कोई वाकई कहीं बहुत सेफ जगह है वहाँ पर, ठीक है, वो इंडिया गठबंधन से आए। और ओवैसी के बारे में जहाँ तक है, अगर ओवैसी जी 2-4 जगह ऐसी जगह खड़ा करते हैं कि जहाँ उनके जीतने की उम्मीद है, तो मैं अगेन अपील करूँगा, बिकॉज आई एम नॉट बाउंड विद एनीबडी, मैं किसी का दलाल नहीं, वहाँ वो ओवैसी को वोट दीजिए। ओवैसी है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में जो आपकी आवाज़ है, आपकी ज़बान बोलता है, जो एट्रोसिटीज़ आपके साथ हो रही हैं उन पर कम से कम बोलता है, अपनी आवाज़ तो उठाता है।
कौन सा मुस्लिम आपका जो इलेक्ट होके जाता है, किसकी हिम्मत है जो बोले? सब दुकान चला रहे हैं, सब कौम को बेच रहे हैं। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, अब जहाँ तक सहारनपुर का है, एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा। बीजेपी का जो सिटिंग एमपी है उसे टिकट मिल गया, वो 1-1.5 लाख से जीतेगा, आज नोट कर लीजिएगा। इंडिया गठबंधन का भी और मायावती का भी, दोनों मुस्लिम कैंडिडेट्स हारेंगे। जो चाहे कर लीजिए, चाहे बिरादरी का ना आप कसम दीजिए, चाहे रिलीजन की दीजिए, चाहे कुछ करिए, गाड़ा 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 नहीं चलेगा। अरे प्रधानी तक तो ठीक है बिरादरीवाद, बाकी तो तभी आप हो सकते हैं जब सबकी सपोर्ट हो। अपनों को बिल्कुल प्रमोट करिए, लेकिन ये इलेक्शंस ऐसे हैं कि उसमें सिर्फ अपनों से नहीं चलेगा काम, उसमें हर तबके का वोट चाहिए, हर की सपोर्ट चाहिए। हिंदू वोट की ज़्यादा ज़रूरत है, मुसलमान वोट भी हो, दलित भी हो, तभी आदमी जीत सकता है। अब आप, हाल ये है सहारनपुर पे, मुझे तो अफसोस होता है, तकलीफ़ होती है सुन करके। इश्यूज़ क्या उठा रहे इमरान के ख़िलाफ़ कि उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक यूनियन के इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट्स को की मुखालफत की। अरे शर्म करो, आपकी बिरादरी के यहाँ वोट कितने हैं? 50-60। यूनियन में वोटर्स कितने? 30,000। तो आप बिरादरीवाद पे यहाँ इलेक्शन लड़ लेंगे या कहीं भी? तो शर्म करो, आपको पता नहीं है ये इशू कहाँ पार्लियामेंट है, कहाँ हिंदुस्तान की किस्मत तय होने जा रही है, कहाँ कौम किस तरह से इस वक्त परेशानियों में है। वहाँ आप एएमयू की स्टूडेंट्स यूनियन को लेकर, ये तो आपका लेवल है सोचने का। तो होश में आइए, हम सब की ज़रूरत है। वी आर ऑल वन। और अगर एक गलत रास्ते पे कोई भाई चल रहा है या गलत काम कर रहा है, चाहे वो भाई हो सगा, चाहे बाप हो, चाहे चचा हो, आप इसलिए साथ ना होइए कि वो भाई है। इस दीन भी यही कहता है कि बाप की इज्जत करो, माँ की इज्जत करो, खिदमत करो। लेकिन अगर बाप एक गलत रास्ते पे आप बेटे को चलाना चाहे तो यू हैव द राइट टू डिफाई, दैट इज पार्ट ऑफ इस्लाम। ये नहीं है कि आँख बंद करके जो बाप ने कह दिया आप कहें। बाप कहे सुअर खाओ, आप खाने लगे। बाप कहे डकैती मारो, आप डकैती मारे। बाप कहे मर्डर करो, आप मर्डर करें। नो, यू शुड से नो। तो मेरी आप सबसे, वही अलीगढ़ का है। अलीगढ़ में अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, चूँकि अलीगढ़ में 4 लाख के करीब मुस्लिम वोट है। तो मायावती की नज़र है कि मुसलमान ही को किसी को टिकट दें, और 2-3 नाम हैं भी। एक दो ने मुझसे भी कांटेक्ट किया, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, कि साहब हमें ऑफ़र है कि हम खड़े हो जाएं। मैं कहा खुदकशी करनी है तो बिल्कुल खड़े हो जाओ। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आपको मुल्क के बारे में कुछ नहीं पता, आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता कि क्या होगा। आपके साथ जो जो अब तक हुआ वो सब नहीं पता कि उसमें कौन। मैं अखिलेश की भी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। उसने भी जो 2013 में जो कमला राइट्स हुए, उसमें जो ड्रामेबाजी हुई, और जिस तरह से उसने किसी भी मुस्लिम को करीब नहीं लगाया, सबको दूर हटाया। इन्हें मुस्लिम वोट चाहिए, इन्हें मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। सलीम शेरवानी साहब कितना बड़ा लीडर है, 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बदायूं से हुआ। बदायूं उनकी कंस्टिट्यूएंसी है। आपने इस बार पार्टी में लाए उन्हें एश्योर किया कि आपको राज्यसभा भेजेंगे, बदायूं में हम अपनी फैमिली से किसी को खड़ा करेंगे। आपने राज्यसभा भेज दिया किसी को भी। जिया बच्चन, वो क्या देगी आपको? उसकी वजह कितने वोट मिल जाएंगे आपको? लिहाजा उन्होंने जो उन्हें ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना रखा है, ही रिजाइन। ही इज ए ग्रेट मैन। लेकिन
अखिलेश भी नहीं चाहते कि कोई मुसलमान फेस खड़ा हो यूपी में, कोई कम नहीं आपके लिए। राहुल अभी कुछ नहीं कह सकते, बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, नो डाउट, उनसे अच्छी बात कोई नहीं कर रहा। सबको जोड़ने की, एक साथ रखने की, जस्टिस देने की, एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की, किसानों की, सभी की बात कर रहे हैं वो। लेकिन क्या होगा वो तो बाद में, अगर पावर मिलती है तब देखा जाएगा। बहरहाल ऑप्शन भी कोई नहीं, कम से कम वो कह रहा है, जो लिख कर के दे रहा है, जो ऐसी गारंटी दे रहा, तो आप उसके साथ खड़े होइए। दूसरी चीज़ जो मैंने पहले कहा कि दो ही हुकूमत बनेंगी इंडिया में, इंडिया गठबंधन लेड बाय कांग्रेस और एनडीए लेड बाय बीजेपी। तो आइदर वोट फॉर इंडिया और वोट फॉर एनडीए। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी हराओ या एनडीए को वोट ना दो। अगर आप उनसे एग्री करते हैं तो आप एनडीए को दीजिए, लेकिन बीच वाले दलालों को मत दीजिए, जो कौम के नाम पर, जो मज़हब के नाम पर, जो बिरादरी के नाम पर मायावती से टिकट ले करके करोड़ों रुपया दे करके आप को बेचेंगे। तो जब बिकना ही है तो डायरेक्ट बिकिए, डायरेक्ट सीधा बीजेपी को वोट दीजिए, ना कि इन दलालों को दीजिए। तो ये मुझे कहना है कि ओवैसी इज़ द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स, और ओवैसी का कैंडिडेट अगर कहीं भी खड़ा हो और वो स्ट्रांग है जीतने की पोजीशन में, तो आप ओवैसी को वोट दीजिए, ना इंडिया को दीजिए, ना एनडीए को दीजिए। एंड दिस मच आई कैन एश्योर यू कि जीतने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो ओवैसी जो है वो इंडिया गठबंधन ही को सपोर्ट देगा, वो एनडीए को सपोर्ट नहीं देगा। दिस आई कैन एश्योर। तो ये जो मुसलमान बार बार ओवैसी के पीछे पड़े हैं, ये बेईमान हैं, चोर हैं, ये दलाली करते हैं, सिर्फ अपना पर्सनल प्रमोशन करते हैं, अपने को ऊपर लाना है। तो ये मुझे कहना था। इलेक्शन बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन है, बहुत सोच समझ करके कैंडिडेट का चयन करें। मैं भी समझता हूँ कोई ज़रूरी नहीं कि इंडिया के जितने कैंडिडेट्स हैं सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो इन पार्टी से आएंगे वो बंदे होंगे, वो छोड़ नहीं सकते। रिजाइन तो कर सकते हैं लेकिन डिफेक्ट नहीं कर सकते, 2/3 चाहिए डिफेक्शन के लिए। और अगर बीजेपी की सीट्स ही कम होती हैं, चूँकि ब्रूट मेजोरिटी जो है वो आदमी को पावर में पागल कर देती है, वो सुनता नहीं किसी का। तो अगर उनकी, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट उनकी भी बने, लेकिन 240 250 उनके आते हैं, तो कम से कम जो उनके और साथ होंगे एनडीए में, उनकी उन्हें सुननी भी पड़ेगी। और गवर्नमेंट में फिर बहुत एक तरफा जो गरूर वाली बात होती है, घमंड वाली बात होती है कि हम, वो नहीं रहेगी, और वही किसी मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम लोगों को कोई बीजेपी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो बीजेपी के कुछ एक्शंस हैं, जिस तरह के वो कदम उठा रही है ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए, और अब तो मुल्क में दूसरे अपोजिशंस के लिए भी, वो बहुत अच्छा नहीं। उसी वजह से मुस्लिम वोट नहीं देते। वरना हमारे लिए ना बीजेपी बुरी है, ना कांग्रेस बुरी है, ना समाजवादी बुरी है, ना हाँ मायावती बुरी है, चूँकि वो तो पैसा चाहिए उसे, वो किसी के नहीं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।